इम्यूनोग्लोबुलिन एम और आईजीएम, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट और मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है आईजीएम का। इसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 900 किलो डाल्टन एंड इट हैज़ हाईएस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट दैट इज़ 19s। ठीक है, आईजीएम किसी भी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड या सीक्रेशन में नहीं मिलेगा, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, आईजीएम सिर्फ इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में होता है, ये किसी बॉडी फ्लूइड या सीक्रेशंस में नहीं मिलता। इसका फॉर्म क्या होता है, मोनोमेरिक या पेंटामेरिक फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म है। मोनोमेरिक फॉर्म कब रहता है, जब ये बी सेल से बाइंड रहता है, व्हेन इट एक्ट्स एज बी सेल रिसेप्टर, व्हेन इट इज़ प्रेजेंट एज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड एंटीबॉडी ऑन बी सेल, तब ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। और जब ये सीक्रेटेड फॉर्म में रहता है देन इट इज़ पेंटामेरिक इन नेचर। पेंटामेरिक में क्या होता है कि जो 5 आईजीएम मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे दे विल बी जॉइंड बाय अ जे चेन। ठीक है, जैसे दिस इज़ द पेंटामेरिक फॉर्म, इसमें 5 मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ आईजीएम है एंड दे आर जॉइंड बाय जे चेन। ठीक है, तो ये पेंटामेरिक फॉर्म का वैलेंसी कितना है, 10 वैलेंसी है, मतलब इसके पास 10 एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन्स है, 10 एफएबी रीजन्स है, दैट इज़ 10 वैलेंसी है। See, this is the light chain, heavy chain, and this is the J chain of IgM. ठीक है, और ये secretory component. Functions, acute infection. बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ IgM. That's why it represents acute or recent infection. It is also known as primary immune response antibody. Primary immune response मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम के लिए हो तो उस समय भी जो आईजीएम होता है वो प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई आईजीएम इज़ नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। ठीक है, इट दूसरा फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग। ठीक है, आईजीएम इज़ द मोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। ठीक है, आईजीएम के पास जो पेंटामेरिक आईजीएम है इट हैज़ 5 एफसी रीजन। Okay, so it will have multiple complement binding site. That's why it is the most potent activator of the classical complement. और ये बी सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है, that's why it serves as B cell receptor for antigen binding. Next function is it also acts as a opsonin. जो IgM है it is 500 to 1000 times more potent in opsonization than IgG. ठीक है, तो IgM जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्सोनाइजिंग एजेंट है। देन नेक्स्ट फंक्शन फीटल इम्यूनिटी. IgM is the first antibody to be synthesized in the fetal life. ठीक है, फीटल लाइफ में सबसे पहला एंटीबॉडी जो सिंथेसाइज होता है दैट इज़ IgM. तो अगर किसी भी फीटस या न्यू बॉर्न में IgM है इट विल इंडिकेट अ इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन. ठीक है, ये जो IgM है ये प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता, तो अगर किसी भी फीटस या न्यू बॉर्न में IgM है तो इट इंडिकेट्स इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, मतलब उस फीटस में हुआ है इन्फेक्शन तो उस फीटस में खुद से IgM प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये जो IgM है ये प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता तो मदर टू फीटस में नहीं आ सकता. तो IgM का डिटेक्शन इज़ useful in diagnosis of congenital infections. Then it provides protection against intravascular organisms. IgM जो है वो intravascular compartments में ही मिलता है, that why it is responsible for protection against blood invasion by microorganisms. ठीक है, IgM की deficiency के कारण सेप्टिसीमिया हो सकता है. Then it mediates agglutination. IgM is about 20 times more effective in bacterial agglutination than IgG. Okay, तो what were the functions? Acute infection के लिए classical complement का most potent activator होता है, B cell receptor होता है, IgG से better opsonization करता है, फीटल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रावास्कुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल्सो ये एग्लूटिनेशन को मीडिएट करता है.